Hello everyone, वेलकम टू करियर अचीवर्स, अ फैमिली फॉर लर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सौरभ सिंह एंड आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। आप और हम चल रहे हैं एक ब्यूटीफुल सी जर्नी पर एंड वो जर्नी है इंडियन हिस्ट्री। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन प्रेजेंट हेयर। अभी तक पिछले वीडियो में हमने प्री हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को जाना था और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, यानी मानव का उद्भव एवं विकास। तो आइए हम इस वीडियो में मानव के उद्भव एवं विकास यानी ह्यूमन इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट को जानते हैं। So this is human evaluation and development। तो देख रहे हैं आप यहाँ स्लाइड में तस्वीर कि कैसे एक झुक कर चलने वाला मानव आज वीडियो देखने वाला मानव और कंप्यूटर चलाने वाला मानव बन चुका है। तो इस वीडियो में हम मानव के इस सफर को जानेंगे, मानव के इस विकास के सफर को जानेंगे कि मानव कैसे डेवलप हुआ। पुरातत्व में मानव की सबसे मान्य परिभाषा, एक डिफिनीशन अगर माना जाए तो उसे औजार बनाने वाला प्राणी कहा जाता है, यानी मैन इज अ टूल मेकिंग एनिमल के रूप में स्वीकार किया गया है। सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को औजार बनाने वाला प्राणी कहा था। चूंकि प्रारंभ में इनके अधिकांश पाषाण औजार यानी पत्थर के जो और टूल्स थे इनके, वो कोटाइज के बने थे, यानी कोटाइज को हिंदी में स्फटिक कहते हैं, स्फटिक पत्थर जिनका माला वगैरह बनाने में भी उपयोग किया जाता है अभी के समय में। चूंकि उनका अधिकांश औजार कोटाइज के बने थे इसलिए उन्हें कोटाइजमैन भी कहा गया है। मानव का उद्भव प्रति नूतन काल में हुआ। अभी तक जो भी पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध है उनके आधार पर यही कहा जा सकता है कि मानव की आद्य जन्मस्थली अफ्रीका महाद्वीप रहा है। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो था वो हमारा निकटतम आदि पूर्वज है। केन्या के ओल्दुआई गोर्ज के तुर्काना झील लेक यानी लेक रुडोल्फ से इसके जीवाश्म मिले हैं, जिसका हम मैप आपको दिखा रहे हैं स्लाइड में, और इसको आप मैप ऑफ रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के रूप में भी देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का विस्तार कहां से कहां तक। तो हम बात करते हैं अभी ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की। 48 लाख वर्ष पुरानी है। धातव्य है कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ही सबसे अंतिम ज्ञात पूर्व मानव था। वह पहला हामिनिड भी था। उसे प्रोटो मानव या आद्य मानव भी कहा जाता है। वह आधा नर एवं आधा वानर। इथोपिया से 32 लाख वर्ष पुरानी शिशु कन्या लूसी के अवशेष मिले थे। वर्तमान मानव को होमो नामक श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत यानी क्लासिफाई किया जाता है, जैसे होमो हैबिल्स, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। होमो हैबिल्स के बारे में हम लोग सबसे पहले इसमें जानते हैं। यहाँ होमो हैबिल्स स्लाइड में आपको दिखाया गया है, जैसा आपको फिगर में ही दिख रहा है कि इसको प्रथम कारीगर मानव यानी स्किलफुल मैन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने ही सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। इसे हाथों का उपयोग करने वाला मानव भी कहा जाता है, यानी इससे पहले के जो मानव थे उनका मतलब हाथ काम नहीं करता था, वो मतलब अंगूठा उनका मुड़ता नहीं था, वो फल पेड़ से नहीं तोड़ सकते थे। तो देखिए, किसी भी काम को करने के लिए जरूरी है कि हमारा पांचों उंगली मुड़े। आप ट्राई करके देखिएगा कि अगर पांचों उंगली आपका नहीं मुड़ रहा है तो आप किसी चीज को पकड़ने में मतलब सही रूप से नहीं पकड़ पाएंगे। नेक्स्ट आते होमो हैबिल्स का जो रेंज था वो आपको यहाँ मैप में दिखाया गया है। इसको आप मैप ऑफ रेंज ऑफ होमो हैबिल्स भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं होमो इरेक्ट्स। नाम से ही पता चलता है इरेक्ट्स कि ये सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव था, यानी मानव का जो क्रमिक विकास का चरण था उसमें अब मानव खड़ा होकर चलना सीख लिया था। इससे पहले मानव झुककर चला करते थे। तो होमो इरेक्ट्स ने सर्वप्रथम पत्थर के हैंडेक्स बनाए तथा अग्नि का आविष्कार करने वाला
यही था। कर्नूल जिले की गुफाओं से अग्नि के चिन्ह मिले हैं। इरेक्ट्स को पिथेंकेंथोपस भी कहते हैं। इसका अर्थ सीधा चलने वाला कपि मानव होता है। होमो इरेक्ट्स की सबसे बड़ी विशेषता उसका व्यापक भौगोलिक वितरण था, क्योंकि इसने अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर, जो मानव तुर्काना लेक में एक छोटे सी जगह में रह रहे थे, वो उसके मतलब रेंज को बढ़ा लिया था। मतलब उनकी जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं मैप में, अग्नि का प्रयोग मानव के इतिहास में असीम संपूर्ण प्राणी जगत में अगर सब को देख लिया जाए कि जितने भी जीव है इस इन्वायरमेंट में, उनमें मानव ही एक ऐसा जीव है जो आग का इस्तेमाल करता है, बाकी सब उससे केवल डरते हैं। तो होमो इरेक्ट्स के बाद आते हैं होमो सेपियंस। होमो सेपियंस को बुद्धिमान मानव या प्रज्ञ मानव या सोचने वाला मानव भी कहा जाता है। उसकी क्षमता जर्मनी से नियंडरथल से की जाती है। नियंडरथल ने ही सबसे पहली बार 100 विसर्जन किया था। अग्नि का व्यापक रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग सबसे पहले होमोसेपियंस ने ही किया था। लगभग 30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ था, और ये जो मतलब अपना होमोसेपियंस था, ये हमारा सबसे निकटतम मतलब प्रजाति माना जाता है, और इसकी जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई। यहाँ आप मैप में ग्रीन वाला जो एरिया देख रहे हैं वो होमोसेपियंस के रेंज को कवर कर रहा है, यहाँ उसको डिनोट कर रहा है। तो लगभग 30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ, इसे होमोसेपियंस की संज्ञा दी गई। इस आधुनिक मानव के और भी कई नाम हैं, जैसे क्रैमेगनन और चार्ल्सडेल, ग्रिमाल्डी आदि है। होमोसेपियंस के प्रमाण श्रीलंका के फाहियान गुफा से भी मिलते हैं। फाहियान गुफा भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक उच्च पुराक पाषाण युगीन स्थल है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे एक छोटे से जगह में रहने वाला मानव, यहाँ मैप हमने चारों मैप को एक जगह कर दिया है कि छोटे से जगह में रहने वाला ऑस्ट्रेलियोपिथेकस धीरे धीरे होमो हैबिल्स, होमो इरेक्ट्स और होमो सेपियंस के रूप में अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हुए एक बड़ा सा एरिया को कवर। अब हम लोग जानते हैं भारत में मानव प्रजाति, ह्यूमन इवोल्यूशन इन इंडिया के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से पोतवार पठार यानी शिवालिक पहाड़ियों वाला इलाका जो आप लोग जान रहे हैं, से 2 मानव खोपड़ियां मिली है। यहाँ स्लाइड में आपको वो स्पष्ट दिखाया गया है, जिनको जी लुइस ने रामापिथेकस एवं शिवापिथेकस की संज्ञा दी है। रामापिथेकस महिला थी। जब ब्रह्मपिथेकस की प्राप्ति हुई तब इन तीनों को सम्मिलित रूप से शिवालिक के देव वानर की संज्ञा दी गई। 1966 में अफगानिस्तान के दर्रा-ए-कूर से नियंडरथल मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए। ये श्रीलंका के फाहियान गुफा के और अलुलेन गुफा तथा बेबीलोन गुफा से प्राचीन आधुनिक मानव के पुरावशेष मिले हैं। 5 दिसंबर 1982 यानी 5 दिसंबर 1982 में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक अरुण सेनाकिया ने नर्मदा घाटी के हथनौरा से आद्य या प्राचीन होमोसेपियंस की खोपड़ी प्राप्त की। इसे होमो इरेक्ट्स नर्मदेनीसीन की संज्ञा दी गई। यह भारत से प्राप्त प्राचीनतम मानव जीवाश्म है। यह अवशेष किसी 30 वर्ष की युवती का है। हाल ही में अक्टूबर 2001 ईस्वी में केरल विश्वविद्यालय के पी राजेंद्रन ने विल्लुपुरम जिले में आधे मानव शिशु कपाल की प्राप्ति की है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि भारत में आदि मानव का उद्भव सबसे पहले पंजाब से हुआ, जबकि बाटिक का मत है कि दक्षिण से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टोन एज के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टोन एज क्या होता है और उनके 3 सब टाइप कौन कौन से हैं, और तीनों के बारे में डिटेल से हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ रामापिथेकस और शिवापिथेकस की फिगर भी हमने दिखा दिया है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में
दो कपाल मिले थे उसको मतलब जी लुइस ने रामापिथेकस एवं शिवापिथेकस की संज्ञा दी थी। और पहले ही बताए थे कि रामापिथेकस महिला थी और ब्रह्मापिथेकस के मिलने के बाद इन्हें शिवालिक के देव ब्राह्मण की संज्ञा एक साथ मतलब दी गई। तो यहाँ हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट लास्ट हुआ। इसके बाद हम लोग स्टोन एज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप अपने प्रॉब्लम के लिए हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते। थैंक यू फॉर वाचिंग अगेन।